बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फरिया इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। लाड़काना जलसे पे बात करेंगे। लाड़काना वो शहर है जहाँ पर आउटडोर रिपोर्टिंग पाकिस्तान में जो मैंने शुरू में की वो फर्स्ट आप जगह कह सकते हैं आउट ऑफ द सिटी थी और बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। बड़े अच्छे तरीके से मैं जानती हूँ कि वहाँ सेंटिमेंट क्या होता है और ख़ास तौर पे बेनज़ीर भुट्टो की जो बरसी है वो कितना बड़ा इवेंट होती है वहाँ के लोगों के लिए। जो वहाँ के लोकल रिपोर्टर्स हैं वो भी ये बात आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। मगर लाड़काना में इस साल जब बेनज़ीर भुट्टो की बरसी मनाई गई तो उसके जो सियासी पहलू हैं उसमें एक बड़ा आइकॉनिक मोमेंट था, उस पर ही हम आज बात करेंगे। ऐसा है कि लाहौर से लाड़काना का फासला तकरीबन 835 किलोमीटर है, मगर मुस्लिम लीग नून की क़यादत को ये फैसला तय करने में 35 बरस लग गए और ये 35 बरस हैं भी सियासी एक्टिविटी से भरपूर। मरियम नवाज ने गढ़ी खुदा बख्श में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर हाज़िरी देकर और मोहतरमा की बरसी पर पीपल्स पार्टी के जलसे से ख़िताब करके दोनों जमातों के दरमियान जो बड़े अरसे से नज़रियाती जंग है 1985 से जिसका आगाज़ हुआ, उन तमाम सियासी इख्तलाफात को दफन करने की एक कोशिश की। एक अच्छी कोशिश थी, मगर जो सवालात हैं वो रहेंगे। The questions will remain। सवाल यह है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्या अपने कारकुनों के ज़हनों में बसी माजी की जो तल्ख यादें हैं उनको मिटा सकेंगे। आप किसी भी जो ग्राउंड वर्कर है, चाहे पीपल्स पार्टी का जयाला हो चाहे PMLN का शेर हो, उनसे बात करके देखें, आपको सेंटिमेंट्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या है एक दूसरे के बारे में। ख़ास तौर पे पंजाब की सियासत के हवाले से, जो पंजाब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन है और जो वहाँ का नून लीग का रुकन है, वो आपको असल बात बताएंगे। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 35 बरस से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मुल्क की दो बड़ी जमातें रही हैं, मगर एक दूसरे के इंतहाई मुखालिफ भी रही हैं दोनों जमातें। 3 दहाइयाँ यानी 30 साल ये दोनों जमातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक गई। लेट मी रिपीट, ये आखिरी हद तक गई हैं, जिसके बाद लगे कि अब कोई ऑप्शन बाकी ही नहीं है वापसी की। 1988 के इंतखाबात में हुसैन हक्कानी की सरबराही में एक मीडिया सेल बनाया गया था, जिसकी ज़ेर निगरानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गैर अखलाकी पोस्टर्स शाया किए गए और उनको मुल्क भर में फैला दिया गया। मरियम नवाज के वालिद मियां नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी की सरबराह बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे चुके थे। आसिफ जरदारी को मिस्टर 10% का खिताब भी इधर से ही आया। नवाज शरीफ अपनी तकरीर में बेनज़ीर भुट्टो की जब जिक्र करते थे तो वो किसी भी तरीके से मुनासिब तरीक़ाकार नहीं था। जो बीबी के पुराने साथी हैं उनको ये बातें नहीं भूलती हैं। इत्तेज़ाज़ अहसन साहब से भी कभी बात हुई तो वो तमाम मामला जब बेनज़ीर भुट्टो उन केसेस को भुगता रही थी जो नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में उनके ख़िलाफ़ बने, वो बताते हैं कि किस तरह एक ही दिन की डेट आ जाती थी। एक हेयरिंग कराची में होती थी, एक लाहौर में होती थी, बच्चे होते थे उनकी गोद में और वो जाती थी कोर्ट में अपेयर होती थी और एक पूरे मर्दों के माशरे में किस तरीके से वो स्ट्रगल करती थी और कैसी कैसी बातें सुनती थी। लेट्स वॉच दैट। नहीं है, मेड इन इंग्लैंड नहीं है, ये तो न जाने कहां से आई है और इसको किसने ला के बैठा दिया है और आज पूरे पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी कर रही है ये औरत। और मैं आपको बता देता हूं, सुन लो मेरी बात। असेंबली में जब हमने बात की तो मैंने कहा तुमने ये बात कही थी बेनज़ीर भुट्टो कि तुमने हिंदुस्तान की मदद की थी, हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े होने से बचाने के लिए, और सिखों के खिलाफ तुमने उनकी मदद की थी। कहती हाँ मैंने मदद की थी और मैंने जो कहा है मैंने सच कहा और मैं आज भी कहती हूँ मैंने मदद की थी। जिस मज़ार पर खड़ी होकर मरियम नवाज बेनज़ीर भुट्टो की गुण गा रही थी, उनके वालिद इसे गद्दारों का मरकज कह चुके हैं। लेट्स वॉच दैट एज़ वेल। ये लोग शहीद ज़ियाउल हक का मुकाबला करेंगे। ये लोग, ये पाकिस्तान के गद्दार जिसको वो शहीद कहती है अपने बाप को, उसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हुए, मुझे बतौर किसी खाते में नहीं आया था। जनरल ज़ियाउल हक शहीद को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिसका मज़ार वो सामने, और इस मज़ार पे कोई सरकारी फंड इस्तेमाल नहीं हुआ। ये शायद 1-1.5 लाख रुपए से बना होगा और मैं कहता हूं अच्छी बात है। एक वो मज़ार जिसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने आज
28 करोड़ रुपया दिया है बनाने के लिए। लेकिन ये तो हम कह सकते हैं कि माजी की बातें हैं। मिसाक़ जमहूरियत के बाद इसको छोड़ा गया, चेंज किया गया, आगे मूव ऑन किया गया। लेकिन हाल ही में 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ को मोदी का यार ज़ियाउल हक की औलाद कह चुके हैं। शहबाज शरीफ ज़रदारी को लाहौर की सड़कों पर घसीटने का जिक्र करते रहे। अब एक बार फिर दोनों जमातों को हालात ने मजबूर कर दिया है और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ दोनों मुत्तहिद भी नजर आ रहे हैं। अगेन ये जो इकट्ठे हुए हैं, वो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा दिखाई जाती है स्टेटमेंट कि उन्होंने कहा ये सब मेरे खिलाफ इकट्ठे होंगे। लेकिन ये ठीक है, उनकी स्टेटमेंट सही साबित हुई है, मगर ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के नून के दरमियान जो कुर्बतें हैं, ये कोई नई बात नहीं है। साल 2006 में भी हालात ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ दोनों जमातों को इकट्ठा कर दिया था। एक मिसाक़ जमहूरियत भी हुआ था, मगर बदइत्मादी की फ़िज़ा ख़त्म ना हुई। मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत के बाद जनरल मुशर्रफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान NRO के लिए खुफिया राब्तों का सिलसिला शुरू हो गया, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ बहुत मायूस हुए। यूँ मिसाक़ जमहूरियत भी दफन हो गया था। ये भी बताती चलूँ कि जिस तक मिसाक़ जमहूरियत के बाद वाले वाक़यात हैं, वो अब मैं अपनी मेमोरी से आपको बता सकती हूँ, क्योंकि उस वक्त लंदन में मुकीम थे नवाज शरीफ साहब भी, शहबाज शरीफ साहब भी एज ए जूनियर रिपोर्टर। उस वक्त जब उनके पास ये खबर हम लेके जाते थे, आई वाज वर्किंग विद डेली मिरर, उसके बाद जियो टीवी के लिए भी। तो जब ये बात बताते थे कि ये इतलात आ रही है, पीपल्स पार्टी ये कह रही है, तो उस वक्त क्योंकि बड़ी शफकत का मुजाहरा भी करते थे नवाज शरीफ साहब, इसमें कोई शक नहीं है, ह्यूमिलिटी हम्बल तरीके से बात करते थे जूनियर रिपोर्टर से भी, तो वो इस बात को सुन के यकीनन हैरानी का भी इजहार करते थे। और उस वक्त भी ये बात हो रही थी, वहाँ के जो लोकल रिपोर्टर्स थे लंदन के, जिनको आप अभी भी बड़े बड़े नाम है देखते हैं रिपोर्टिंग करते हुए, वो भी ये कह रहे थे कि ये मिसाक़ जमहूरियत चल नहीं सकेगा। सीनियर रिपोर्टर्स भी थे वहाँ पे, वो वाले रिपोर्टर्स भी थे जिन्होंने जंग के साथ कई सालों से मुंसलिक थे, दीगर इदारों के साथ कई सालों से मुंसलिक थे। उन्होंने पूरा एग्ज़ाइल का टाइम भी बेनज़ीर भुट्टो का देखा था। तो वो हमें ये बताते थे कि ये होगा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन सियासत में कोई भी चीज़ पॉसिबल है। देखना ये है कि क़यादत तो अपनी मजबूरियों के बाइस अपनी नज़रियाती इख्तिलाफ़ात भुला देती है या दोबारा नज़दीक आई है, मगर ख़दशा ये है कि ये इत्तेहाद भी माजी की तरह पानी का बुलबुला साबित होगा, क्योंकि दोनों जमातें वक्ती तौर पर एक दूसरे के नज़दीक ज़रूर आई हैं और वक्त आते ही दोनों की एक दूसरे से जैसे ही वक्त आएगा तो लगता है कि ये निगाहें इधर उधर हो जानी है। पीपल्स पार्टी के मंतक पर हर जानिब यही बात कर सुनाई दे रही है कि उसने ना तो इस्तीफ़े देने हैं और ना ही लॉन्ग मार्च में हिस्सा देना है। आप इंटरनल जितनी इतलात हैं वो यही है, यही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हालात का जबर मरियम नवाज को गड़ी खुदा बख्श तो ले गया, मगर क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ये जो मोहब्बतें कुर्बतें हैं ये बढ़ेंगी आगे? इसका जवाब आइंदा चंद माह में पूरी कौम के सामने आएगा। लेकिन एक बात और, जो कल की हम बार बार आइकॉनिक मीटिंग की जिक्र कर रहे हैं, ये इतना लंबा सफ़र PMLN का कल्मिनेट हुआ वहाँ, जिस वक्त मरियम नवाज वहाँ पर आई और उन्होंने जिक्र भी किया, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को तूल देने जा रहे हैं। ये एक बड़ी अजूबा बात है कि ये तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं जमहूरियत के लिए, मगर जमहूरियत के लिए इकट्ठे होने के बावजूद जो वो सेकंड जनरेशन या बच्चों को, जिनको प्राइम मिनिस्टर बच्चे कहते हैं, बुरा बनाया मरियम नवाज ने उस बात का, लेकिन यंगर जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स में तमाम ही पार्टीज़ के अंदर मरूसियत नज़र आ रही है। एक तरफ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, तो दूसरी तरफ आपको मरियम नवाज साहिबा नवाज शरीफ साहब की बेटी नज़र आ रही हैं। और ये बात आप जितनी मर्जी तल्ख लगे, मगर ये एक हकीकत है कि जब आपने डेमोक्रेसी की बात करनी है तो यस, बिल्कुल ठीक बात है कि नहीं होना चाहिए किसी तीसरी कुव्वत का रोल। बिल्कुल ठीक बात है कि बिला वजह की मुदाखलत, अपनी मर्जी से उठाना हटाना, ये होता रहा है पाकिस्तान की सियासत में और ये नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ डिक्टेटरशिप हर सूरत में फिर इसको ना कीजिए। पार्टीज़ के अंदर जो डिक्टेटरशिप है, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने यही हमें बताया कि मैंने तो अपनी राय का इजहार किया था और मैं कई सालों से इस जमीयत के साथ मुंसलिक हूँ, बल्कि जितने लोग जिनको हटाया गया है जमीयत से वो पुराने साथी हैं, नज़रियाती साथी हैं। आज उन्होंने इख्तिलाफ़ कर लिया मौलाना फजल रहमान से, जो दोबारा अपने वालिद के बाद यहाँ पर आए हैं। अगेन मुरूसियत नज़र आ रही है, आगे आपको नज़र आ रही है मुरूसियत जाती हुई, तो क्या किसी और को इख्तिलाफ़ करने का हक़ ही नहीं है? सो जब आप गड़ी खुदा बख्श में खड़े होकर बात करें हैं जमहूरियत की, तो ये भी याद रखिए कि उसी इलाके में बहुत सारी जमहूरियत को जो काम करने चाहिए थे आगे जाकर,
वो वैसे काम करती हुई नज़र नहीं आई, वो वैसे डिलीवर करती हुई नज़र नहीं आई। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि जमहूरियत जवाब नहीं है, जवाब जमहूरियत ही है। लेकिन जमहूरियत को बेहतर करने के लिए आगाज़ क्या ही अच्छा हो कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर से करें, ज़रा जमहूरियत अपने अंदर लेकर आए। इस पर सोचिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।